नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं समय महाराष्ट्र न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शिंदे सेना के गुट के मनीष नायर पर उठे गंभीर सवाल। पेंटिंग से पॉलिटिक्स तक का सफर, क्या है सच्चाई? कुछ वर्षों पहले एक विकासक की कार धोने और पेंटिंग का काम करने वाला व्यक्ति आज अचानक कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया? ये सवाल अब आम नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही संबंधित एजेंसियां उनकी संपत्ति और वंशावली की जांच शुरू कर सकती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि मनीष नायर टपोरी और असामाजिक तत्वों के सहारे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मूल पाइपलाइन में ड्रिलिंग का पानी बेचना, झुग्गियों का निर्माण करना और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दूसरों के नाम से लाभ लेना, ये सब उसके अप्रत्यक्ष नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। सरकारी विकास कार्यों को लेकर भी आरोप लगते हैं कि क्षेत्र में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आसानी से काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें टक्केमारी और गुंडों की धमकी का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्षों पहले एक अस्पताल के लिए जगह स्वीकृत की गई थी, लेकिन अब तक न तो कोई निर्माण हुआ और न ही कोई सुविधा उपलब्ध हुई। किसी अन्य जगह केवल एक कंटेनर लाकर वहां प्रतीकात्मक रूप से खड़ा किया गया है। मनीष नायर के बारे में ये भी चर्चा की वे स्वयं बोरवेल लगवाते हैं और पानी बेचते हैं। उसके ऊपर भी ये भी आरोप है कि वे राजकारण को समाज सेवा की आड़ बनाकर अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। दुबई में किसी बड़े स्कैम में उनकी संलिप्तता की भी अफवाहें चल रही है। उनके कुछ रिश्तेदार भी इन्हीं गतिविधियों में संलिप्त बताए जा रहे हैं, लेकिन नामों का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। स्थानीय लोग पूछते हैं कि केवल क्रिकेट मैच आयोजित कर विकास कैसे किया जा सकता है। क्षेत्र में कचरे का गंभीर संकट है और ये इलाका मुंबई में ड्रग के गढ़ के रूप से बदनाम हो रहा है। चर्चा ये भी कि मनीष नायर अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग्स व्यापार को बढ़ावा देने वालों की मदद कर रहे हैं। पूर्व नगर सेविका चंद्रावती मोरे को भी वे अपनी मर्जी से नियंत्रित करते हैं और उनके प्रभाव का इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। पिछली विधानसभा चुनावों में उन्हें टिकट की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व में उनकी हकीकत को पहचानते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने आईआईटी में घोटाला किया, माथाड़ी कामगारों की ठेकेदारी में घपले नहीं बल्कि खुद माथाड़ी के काम लिए और विभिन्न सामाजिक समुदायों को साथ लेकर झूठी समाज सेवा का मुखौटा ओढ़ा। ये भी आरोप है कि वे बुलडोजर और व्यापारियों को उनके अवैध कामों में पैसे लेकर मदद करते हैं और फिर आरटीआई कार्यकर्ताओं से जानकारी निकलवाकर बुलडोजर व्यापारी और ठेकेदारों को ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लेकर व्यापारियों को धमकाते हैं और पाले हुए पठानी गुंडों द्वारा पैसे वसूलते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई व्यक्तियों से पैसे लेकर उन्होंने ना तो काम किया और ना ही पैसे लौटाए। मुंबई के एक विशिष्ट मतदार संघ में हाल ही में राजनीतिक हलचलों को लेकर स्थानीय नागरिकों के बीच असंतोष और आक्रोश तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि मनीष नायर विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र के मौजूदा विधायक और सांसदों द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय खुद लेते हैं और केवल बैनरबाजी तक ही सीमित रहते हैं। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के एक पीए की सहायता से वे कई अधूरे और या लंबित कार्यों पर दबाव बनाने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि ये दबाव राजनीतिक नेटवर्किंग के जरिए प्रशासन पर डाला जाता है, जिससे जनता को ये भ्रम हो रहे कि कार्य उनकी पहल से हो रहे हैं। स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि दलित, मुस्लिम और बौद्ध समाज के बहुमत से विजयी हुई और एक पूर्व नगर सेविका की छवि भी मनीष नायर के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। समाज में इस बात को लेकर स्पष्ट रोष है कि भविष्य में जो भी उम्मीदवार मनीष नायर के समर्थन से मत मांगने आएगा, उसे जनता बिल्कुल समर्थन नहीं देगी। ये समाज अब सजग और संगठित हो चुका है। विश्वसनीय सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि लोकसभा चुनावों के दौरान नायर ने अपने ही पार्टी उम्मीदवार का समर्थन न करते हुए गुप्त रूप से अमोल कीर्तिकर के पक्ष में काम किया था। पिछले कुछ उद्देश्य तत्कालीन सांसद श्री रविंद्र वायकर की हार सुनिश्चित करना था। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी श्रीमती वायकर को लेकर उनकी भूमिका निष्पक्ष और ईमानदारी नहीं रही। ये बात स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी जो सबसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं वे ये हैं कि मनीष नायर अब तथाकथित पठान गैंग जैसी असामाजिक शक्तियों की मदद से राजनीतिक में पकड़ बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे
इनके इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। जिन लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है, उनके ऊपर झूठे केस लगवाना, गुंडों से पिटवाना जैसी घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं। नागरिकों में इस समय भारी नाराजगी है, लेकिन भय और दबाव के कारण कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। राजनीतिक शरण प्राप्त के लिए वे समय समय पर पार्टी बदलते रहते हैं और वर्तमान में वे शिंदे गुट की शिवसेना में सक्रिय हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी मुंबई महाराष्ट्र के विद्रोही पत्रकार डॉक्टर राजन माकड़ीकर की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।